अच्छा, लड़की और बस्तर इन दोनों को लेके एक भ्रम है सबके मन में है कि लड़कियों को अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए और बस्तर तो अपने आप में सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम कुछ हद तक तोड़ने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में सबसे पहले मैं आपको ये स्कॉर्पियो दिखाता हूं। स्कॉर्पियो में एक नाम दिखाता हूं, इसमें काव्या लिखा हुआ है, काव्या क्वेस्ट। दरअसल काव्या एक लड़की का नाम है और उसके जो जिज्ञासा है उस पर ये गाड़ी है, महिंद्रा वालों ने दी है। गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी है, उसका नाम काव्या है। उनसे मिलवाता हूँ और आपको एक उनसे बातचीत करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। बातचीत करेंगे। जो मैं आपको बताया कि एक भ्रम है कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होती और बस्तर अपने आप में सुरक्षित नहीं है। स्कॉर्पियो है, इसमें एक लड़की 6 महीने से लगभग 50,000 किलोमीटर का सफ़र अकेले तय कर रही है। सोचो, मतलब अपन 1000-2000 किलोमीटर चलते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है। एक लड़की अकेले ही चल रही है स्कॉर्पियो में 50,000 किलोमीटर ना, मतलब मजाक है। लेकिन मजाक को सीरियस किया है। काव्या है। काव्या, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। काव्या, ये बताओ कि 2 मिथ है जिसको तोड़ना है आज। पहला है कि लड़कियां हर जगह सुरक्षित नहीं होती और बस्तर भी सेफ़ नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। आप बस्तर में घूम रही हैं, आप 6 महीने से 6 स्टेट कवर कर चुकी हैं, अकेले घूम रही हैं, कितना सुरक्षित हैं और बस्तर को लेकर क्या सोचती हैं आप, खासकर बस्तर पे? एक तो ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि बस्तर सुरक्षित नहीं है और बाकी गांव सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो ये मिथ क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी गांव बहुत सुरक्षित हैं, सारे गांव भारत के बहुत सुरक्षित हैं, बस्तर भी उनमें से एक है। मैं जिस दिन मैंने ये डिफ्रेंसिएशन करना शुरू किया कि ये बस्तर का गाँव है और ये अनसेफ है और ये राजस्थान का गाँव है वो सेफ़ है, वहीं पर माइंडसेट ख़राब हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि मैं 6 महीने से, जैसे आपने बताया, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो 6 अलग अलग, बंगाल में भी कुछ प्रॉब्लम था, नागालैंड में भी कुछ था, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपना प्रॉब्लम है। तो ये तो पहली बात है कि ऐसा ये मिथ हमारे दिमाग का है, मीडिया का है। हम जिस तरह से मीडिया को पोर्ट्रे करते हैं, अगर आप जाएं कश्मीर में तो कश्मीर का टेररिज्म एक तरीके से दिखाया जाता है, या नॉर्थ ईस्ट को एक अलग थलग माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं उनको बोला जाता है कि किसी और कंट्री से आ गए, तो वो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है। तो ये मानसिकता छत्तीसगढ़ के बारे में भी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि आपने बोला लड़की के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की हो या लड़का, ये भारत के गांव बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं शहरों से ज़्यादा। तो चाहे हम बॉम्बे की बात करें या दिल्ली गुड़गांव की बात करें, शायद वहाँ पर लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको एक ऐसे अनसेफ सिचुएशन में डाल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि गांव के लोगों का दिल बहुत साफ़ होता है। अगर उनके दिल में कुछ मैल है तो वो निकल के बाहर आ जाता है, या वो बहुत साफ़ है तो वो भी। तो मुझे लगता है उनको जज करना बहुत आसान है। और पिछले 6 महीने से मैंने ये देखा है कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन हुई है जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा अनसेफ है, बट वो समझ आ जाता है क्योंकि गाँव वाले बहुत सारी परतों के साथ नहीं जीते हैं। नहीं जी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं कि जो है जैसा है। अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो अब एकदम भांप लेंगे, वरना 80-90% ऑफ द टाइम गांव वाले बहुत ही अच्छे होते हैं दिल से। और मुझे लगता है कि सारे लड़की हो चाहे लड़का, भारत के गांव इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी इन। अच्छा काव्या, ये बताओ मेरे को कि बस्तर, जैसे हर कोई सोचता है बस्तर घूमने आए, सड़क घूम लिए, बता दिए हम बस्तर घूम लिए, तो आप बस्तर में अंदरूनी गांव में भी गई। आप बता रही थी ना अभी दंतेवाड़ा में कहीं नाला या नदी पार कर रही थी, गाड़ी फंस गई थी, वो वाला थोड़ा सा घटना आप बता दें तो फिर हम उसको आपके कुछ फोटोग्राफ्स उसके जरिए भी हम दिखाएंगे अपने। वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, बट अच्छा, पहली बात तो ये कि चित्रकूट को बस्तर मान लिया जाता है। हाँ। जिस तरह से उड़ीसा के भुवनेश्वर और कोणार्क और पुरी को उड़ीसा मान लेते हैं, तो उसी तरह से बस्तर का भी कुछ ऐसा हाल है। बहुत सारे लोग चित्रकूट देखते हैं, अरे आपने तो बस्तर घूम लिया। वैसा बिल्कुल नहीं है। चित्रकूट एक छोटा सा वाटरफॉल है और ऐसे बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है बस्तर में, कई हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि भाई ये गाड़ी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये तो चली जाएगी पानी में, और हमें मुझे एक गांव क्रॉस करके जाना था और पानी काफ़ी नीचे था। तो शाम के 5 बजे तो सोचा कि चलो निकाल लेते हैं, और ऐसे पाँव पानी में थी, क्ले की मिट्टी, और फंस गई। बट ये कहना चाहूँगी अगेन कि दिल साफ़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हैं।
तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक मैं सड़क पे वापस गई और मैंने मदद मांगी और एकदम से एक स्कॉर्पियो में एक लड़के थे वहाँ पर, वो कुछ रोड का कुछ काम कर रहे थे और वो आए और उन्होंने मेरी गाड़ी को रस्सी से खींचा। आप शायद देख पाएंगे वीडियो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिलेरियस, काफ़ी कॉमिक सिचुएशन हो गई कि इतनी बड़ी गाड़ी को कोई धक्का मार रहा है और रस्सी से खींच रहा है। अच्छा काव्या, जब अकेले चलती हैं तमाम समस्याएं आती होंगी, टायर पंचर हो जाए या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसको कैसे हैंडल करती हो आप? मतलब सबके मन में सवाल। ये जब प्रोजेक्ट शुरू किया था तो एक बात मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने बोली थी और महिंद्रा के मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला चाहे तुम्हें गाड़ी चलाना आए या नहीं, गाड़ी का पंचर और बेसिक इंजन समझ में आना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं सड़क में फंस गई और फिर मैं छोटी सी चीज़ के लिए हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि वो सड़क हो सकता है कि जंगल के बीच में हो, वो सड़क हो सकता है किसी नाले के बीच में हो। तो मैंने इससे पहले कि मैंने गाड़ी को 100 पे चलाना सीखा, मैंने पहले ये सीखा कि गाड़ी में पंचर कैसे बनाते हैं। तो आई थिंक ये सारी गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि इफ़ यू लव टू ड्राइव, फर्स्ट लर्न हाउ टू फिक्स द कार। बेसिक, आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है गाड़ी का, एक बेसिक स्पार्क प्लग कहाँ पे होता है या पानी कहाँ पे भरता है या बैटरी का तार कहाँ पर है और पंचर बनाना, ये बहुत बेसिक 4 चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एंड आई थिंक उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा कितने दिन से आप बस्तर में घूम रही हैं? और ये जानना चाहूँगा कि अगर आप घूमी हैं, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बस्तर में आपने घूमा तो आप उन जगहों का कुछ नाम का जिक्र करें कि मैं यहाँ गई थी और क्या कुछ नया देखा, क्या कुछ नया खाया पिया, लोगों का क्या व्यवहार मिला आपको, बहुत शॉर्ट में अगर आप बताएं तो पिछले आई थिंक आज 23rd डे है मेरा और अभी हाँ आई थिंक अभी 10 दिन और बाकी हैं। तो ये था कि 1 महीना रुकूंगी और शुरुआत करी थी रायपुर से। और पहला मेरा जब रायपुर में आई तो मुझे याद है आज भी 5 तारीख था एंड बस्तर में मेला लगा हुआ था। अच्छा। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो ट्राइबल मेले का और उसके बाद से आज तक मैंने 5 मेले घूम लिया है। कुछ का जिक्र करूँगी, एक है गुज्जी डोकरी का मेला दांतेवाड़ा में, फिर मैंने देखा एक फरसपाल का, काफ़ी अच्छा होता है मेला। एंड उसके बाद मैं गई सुकमा में जो थोड़ा ऊपर रामाराम का मेला, और वो काफ़ी पुराना मंदिर है तो आप पुराने तरह के कस्टम्स देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे मैं नारायणपुर की तरफ आई, वहाँ का मेला देखा। मेला एक चीज़ है, मैंने अब लोकल लाइफ को समझने के लिए एक और चीज़ करी। मैं जिस भी गांव में जाती थी तो मैं उसके साप्ताहिक हाट में मुझे घूमना बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो चाहे गीदम का हाट हो या टोकापाल का हाट हो या एडका का हाट हो। आई थिंक आज ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है। यहाँ के हाट इतने खूबसूरत हैं, वहाँ पे आपको ये पता चलता है कि गांव के लोग क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना जंगल से कुछ लाते हैं और वहीं पे महुआ वहुआ पी के वहीं कोई सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे गाँव में। आज का दिन आज बस पूरा जी लो ऐसा सिस्टम है। तो काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा है। एक आखिरी में, हालांकि बातचीत में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपसे बात किया जाए और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई आपसे इंस्पायर होना चाहेगा कि बताओ यार, ये लड़की हो के मतलब 50,000 किलोमीटर अपना अकेले चल रही है स्कॉर्पियो में, झोपड़ी या महल जो बोल लो, इस गाड़ी को ये अपना लेके चल रही हैं साथ में और बेहतरीन है। मतलब मुझे भी लालच आ रहा है कि यार काश मैं भी ऐसा घूम पाता, हालांकि संभव नहीं है। लेकिन एक आखिरी ये है कि मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं स्पेशली, देखिए मैं बस्तर से हूँ, बस्तर टॉकीज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बस्तर को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि दिल्ली में बस्तर बहुत बदल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप तो दिल्ली नोएडा की तरफ से ही आई हैं, तो आप यहाँ से दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी बस्तर के लिए कि क्या बदलाव है, क्या जो सोचते हो ऐसा है नहीं, ज़मीन पे कुछ और अलग है? आई थिंक केवल एक कि ये कहना बहुत शब्दों में बहुत मुश्किल है एक्सप्रेस करना कि कितनी खूबसूरती है, बट आई थिंक बस्तर एक ऐसी जगह मुझे मिली है जहाँ के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए और आज तक ये आ ही नहीं पाया है क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी कि नहीं यहाँ नहीं जाना है। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि बस्तर अनसेफ है या यहाँ पर जा नहीं सकते हैं। बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, बसेस, तीनों तरह के मैंने वाहन भी यूज़ करे हैं। मैं ओवरनाइट बसेस भी यूज़ करी हैं मैंने। और दूसरा मैसेज ये देना चाहूँगी कि इस खूबसूरती को हमें लद्दाख की तरह, स्पीति की तरह, गोवा की तरह प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के इस पार्ट में आ पाएँ। तो काव्या से बातचीत हुई और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि वो बस्तर जो आप सोचते हैं, तो मैं बस्तर टॉकीज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर तो यार वाकई में बदल रहा है। अगर बदलता नहीं तो सोचो कि एक लड़की
जो 50,000 किलोमीटर का सफ़र, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 50,000 किलोमीटर का सफ़र अपनी गाड़ी से अकेले घूम रही है और बस्तर के उन बीहड़ों में घूम रही है जहाँ कई बार हम बोलते हैं ना कि जान जोखिम में डालकर पहुँचे। तो भैया जान जोखिम वोखिम कुछ नहीं है, खूबसूरत बस्तर है। एक बार आओ तो सही, देखो तो सही, और हमारा बदलता बस्तर देखो, बस्तर टॉकीज भी देखो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो बस्तर टॉकीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।